कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देखिए, एक अनकन्वेंशनल मैंने रास्ता चूज किया। आई एम पार्ट ऑफ इस्कॉन, पूरा अच्छे से मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए। द मेन बिजनेस इज स्पिरिचुअल एक्टिविटी, लेकिन उसका कोई चार्जेस नहीं है। इट इज नॉट दैट समथिंग इज इन फ्री, समवन हैज टू बेयर द कॉस्ट। कुछ फ्री में नहीं होता संसार में। तो ये जो कॉस्ट है ये मैं अपने आप से बेयर कर रहा हूँ, या फिर सनी जी बेयर कर रहे हैं, जो भी। अब कोई ना कोई तो व्यक्ति बेयर करता है। तो प्रैक्टिकली मेरा है कि आई नॉट बी गिविंग यू लेसन अबाउट रिनाउंसमेंट, और उसके बाद मैं आपको बोलूंगा इसकी फीस दीजिए 2,000 रुपये, 50,000 रुपये, 2 लाख, 5 लाख। नहीं, ये परमार्थ का काम है, अध्यात्म। इसको बेचना नहीं चाहिए कभी भी। सिंपल फंडा ये है। हाँ, कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पैसा देते हैं, जो कि बेसिकली लाइफ का एक रूल होना चाहिए हर एक धर्म में। कोई मुस्लिम्स होंगे, सिखिज्म होगा, जैनिज्म होगा, आपका कोई सा भी स्पिरिचुअलिज्म में आपको है कि आप अपना जो भी आपको एक इनकम है उसका कुछ शेयर कीजिए। ये जस्टिफाइड अपने लेकिन मन से करता है व्यक्ति, कोई फोर्स से नहीं करता। मेरा रूल है, मैं कभी आज तक किसी लेक्चर का किसी चीज का पैसा नहीं लिया। अपने कॉस्ट पे हम जाते हैं, काम करते हैं। क्यों? रीजन है कि 90% आप में से ना, 90% आप में से यूजलेस लोग हैं, बुरा मत मानना, 90%। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कौन से 10%, कौन से 90% है, कौन से 10% है। अब आपको खुद प्रूव करना है कि आप 10% में स्टैंड करते हो कि 90% में स्टैंड करते हो। मैंने आपको किसी को भी बुरा नहीं बोला, लेकिन एक रेशियो है। जस्ट टू गेट आई थिंक 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, हमें 2,000 किलो गोल्ड का जो ओर है वो डालना पड़ता है। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? 2,000 किलो पत्थर वत्थर सब डालते हैं, उसमें से 2 ग्राम 5 ग्राम सोना निकलता है। बाकी सब तो क्या है, ठीक है, हरे कृष्णा। अब ये किसी ने सुन भी लिया ना, शास्त्र बोलता है, ईर्ष्या के लिए सुना, किसी को हुआ कि देखो कैसे लोग हैं ये हरे कृष्णा करते हैं, दे डोंट लाइक हरे कृष्णा डिवोटीज, तो उसको भी बेनिफिट होगा। आग है ना, आग, आग को किसी भी तरीके से आप छूते हैं ना, आपका हाथ जलता है। आई वाज स्लीपिंग, मेरे को पता नहीं है, हाथ चला गया। आइदर यू आर अवेयर और नॉट, बट लेकिन आपको आग का काम है जलाना। तो इसी प्रकार से किसी भी अवस्था में अगर भगवान का नाम सुनते हैं ना आप, तो आपको उसका बेनिफिट होता है। दैट बिकम्स योर सुकृति। सुकृति मतलब एक पुण्य बन जाएगा आपका, कि जब आप सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज में होंगे ना, जब कोई भी संसार में, याद रखना, जब आप सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज में होते हैं ना, तब आपकी कोई हेल्प नहीं करता, कोई भी नहीं करता है, रेयरली। और वो भी आपको दिखेगा कि जो चाहता भी होगा ना, जैसे कई बारी जनरली देखा है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा फेज में, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है माँ। माँ से अच्छा कुछ भी नहीं होता संसार में। फिर उसके बाद सेकेंडरी है पिता, शास्त्र के अनुसार भी और वैसे भी देखा जाए तो कई बारी माँ भी अपने बच्चों की हेल्प नहीं कर पाती। भारत देश में कितना होता है कि शादी हुई, बेचारी लड़की को घर वालों ने जला दिया, होता है बहुत, आज भी हो रहा है। या फिर लड़की गंदी निकल गई, लड़के ने आत्महत्या कर ली, माँ बाप रोते रह गए। वो चाहते हैं हेल्प करना, होता है लाइफ में, हम चाहते हैं हेल्प करना, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको रिक्वायरमेंट है किसकी? द बेस्ट कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन विद कृष्णा। क्योंकि भगवान ने प्रूव किया, हर मौके पे अपने आप को प्रूव किया है, हर पैरामीटर पे भगवान ने अपने आप को प्रूव किया कि अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो तो नो मैटर्स वेयर यू आर, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई विल प्रोटेक्ट यू। भगवान ने बोला कौन ते प्रति जाने नाम है भक्ति प्रणश्यति। आपको पता है, आज आपके पास भी कंपनी एक बेसिक देती होगी, उसको टारगेट्स होंगे। आपको दिखता होगा यार, एक व्यक्ति तो जाता है इतने अच्छे टारगेट्स को अचीव कर लेता है, मैं पूरा प्रयास करता हूँ, उसके बाद भी मेरा कुछ अचीव नहीं होता। इवेंचुअली एक मीटर चला हुआ है सबके साथ। आपके कपड़े पहनते उसके पैसे हैं, खाना खाते उसके पैसे हैं, बिजली पानी के पैसे आपके घर के होंगे, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं ना आप लोग तो आध्यात्मिक होगा, आपको पैसे की क्या जरूरत नहीं। पागल लोग हैं जो क्वेश्चन उठाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा व्यभिचारी लोग हैं जो ये क्वेश्चन उठाते हैं कि भगवान के भक्तों को पैसे की क्या जरूरत है। चाणक्य पंडित मूर्ख नहीं थे। देखिए, एक महान व्यक्ति क्या होता है, महान व्यक्तित्व, कि जिसको हजारों सालों तक जिसको कोट किया जाता है। यस और नो? चाणक्य पंडित का श्लोक है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम, कि धर्म की स्थापना बिना अर्थ के हो ही नहीं सकती। आप समझ रहे हैं? आपको मंदिर बनाना है, अच्छे काम करने हैं, कुछ भी करना है, व्हाट यू रिक्वायर? फंड्स। और आपने देखा माता लक्ष्मी कहाँ पर है, कहाँ पर होती हैं? आप बताएंगे? हाँ जी, क्या कर रही हैं? आईपैड पे गेम्स खेल रही हैं।
नहीं, शी इज सर्विंग विष्णु, माता लक्ष्मी सर्व कर रही है। उसका रीजन है कि लक्ष्मी का काम है, वेन एवर यू गेट करेंसी, लक्ष्मी, गोल्ड, वट एवर, किसी भी रूप में मिले तो उसको आपको यूटिलाइज करना है। विष्णु, ही सेज, कृष्णा सेज इन भगवत गीता, आई एम धर्मा, भगवान ही धर्म है। धर्म इज नॉट हिंदू मुस्लिम, ये जो आजकल दंगे पंगे चल रहे, ऐसा नहीं है। धर्म मीन्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यू आर हियर, आप सब बैकएंड की टीम है ना। बैकएंड इज समथिंग लाइक ए बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कितनी अच्छी सेल्स हो जाए प्रभु जी, कितनी अच्छी सेल्स हो जाए, बैकएंड अगर करप्ट है ना तो कंपनी को बिठा देगा पूरा। तो आप लोग तो बैकबोन हो इस कंपनी के। बैकएंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कितना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी होंगी, हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी देके भेजा है। तो इसी प्रकार से जो टॉमी है, उसकी भी एक नेचर है कि जो भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको नहीं जानता वो भौंकेगा, अपने लेवल पे वो बेस्ट परफॉर्म करता है। जानवर अच्छा करते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से सारे काम करते हैं, उनका सीजन आता है तभी सड़कों पे आपको इधर उधर बच्चे पैदा करते हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी मेट्रो में, कहीं कॉलेज में, कहीं इधर उधर हो। आजकल तो चल ही रहा मेट्रो क्राइसिस चल रहा है आजकल तो मेट्रो के अंदर बहुत ज्यादा। तो भाई वो लोग पेड़ भी नहीं उगे कहीं, वो हम में से ही है। आप मुझे बहुत नशा करवा दीजिए, मैं यहाँ पर चल के भी नहीं जा सकता, गिर जाऊंगा। तो मेंटली दे आर इंटॉक्सिकेटेड। आई विल बी रीडिंग द वर्सेस कि ऐसी स्थिति क्यों हुई है उनके साथ। दे आर नॉट लेस देन एनिमल्स। उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। क्यों? आपका गली में कुत्ता बच्चों को खा रहा है, गली में खा रहा है, क्या करेंगे? एमसीडी वाले आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे ना। इफ यू आर बिहेविंग लाइक एन एनिमल तो आप तो सोसाइटी के लिए खतरा हो, यस और नो? तो ये लोग खतरा है। तो रिक्वेस्ट आज का मैसेज ये है कि आई वांट टू शेयर द हायर विजन विद यू। अब वो चुनाव आपको करना है कि आपको उसे चूज करना है या नहीं करना। लाइफ में महान व्यक्ति कौन है? हर एक व्यक्ति महान बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम इज 99% इज चोर। सब चोर हैं संसार में, 90% मान ले तो 99 तो ज्यादा हो गया। सब 10% रिजर्व रख देते अच्छे लोग हैं। क्यों? हर एक व्यक्ति वॉन्ट्स टू एंजॉय लाइक सनी का त्याल। हर एक व्यक्ति, हर एक को बनना है कि भैया मेरे को सनी का त्याल बनना है। भैया उसके 2-3 रीजन है। एक है इमीडिएट कॉज, एक है अल्टीमेट कॉज। There are always 2 causes behind everything what is happening in our lives, right? कैसे? घर से निकला, एक्सीडेंट में मर गया। Immediate cause was car accident. Ultimate cause was the karma. 2 बंदर की लड़ाई हो रही थी, किसी ने मारी गोली और लग गई तीसरे को। Immediate cause was कि लड़ाई में था बेचारा, गोली का कनेक्शन, वो निशाना गलत लग गया। Ultimate cause was कि as you sow so shall you reap. विश्वास कीजिए भाई, आज अगर आप झूठ बोलोगे, किसी के संग धोखा करोगे, आपको मिलेगा। विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, विद कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो होता है ना चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज पे ब्याज, ब्याज। व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं है, याद रखना। हम स्वयं के सबसे बड़े दुश्मन है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। 2 मिनट आखिरी का, अभी हमारा चलेगा 1.5 घंटा भाई। 15 मिनट हुए शुरू हुए, भी चलेगा। तो फिर आखिरी का आधा घंटा हम केबीसी खेलेंगे पूरा। तो कहने का अर्थ है कि अब मैं बोलूँ कि सनी का त्याल सबको बनना है, लेकिन प्रॉब्लम इज प्रभु जी से भी मेरा डिस्कशन होता है। मैं कल वानी को फोन किया, मतलब वानी व्हाट यू थिंक? आई एम वेरी मच ब्लंट विद माय फिलॉसफी। तो परिवार में ठीक लगता है नहीं लगता, वो तो ना एवरीवन एप्रिशिएट्स। यस, अगर आप कहीं भी आपके अंदर ईमानदारी होगी ना तो आप पहले एक्नॉलेज करेंगे, यस दैट्स माय प्रॉब्लम एंड आई वांट टू इंप्रूव, यस और नो। इंस्टेड कि आप बोलोगे ये धोती कुर्ते वाले पागल लोग हैं। बहुत लोग बोलते हैं। याद रखिए प्रभु जी जब खड़े होंगे तो लगेगा बे बैक है, बहुत सारा मॉल बन रहा है, बहुत अमीर है, पैसा 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 ही पैसा पैसा, सबको चाहिए वो स्कीम 21 दिन में पैसा डबल की। लेकिन ऐसे मिलती नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मुरादाबाद से कोई बस पकड़ के निकलेगा और सेम वही एक रूटीन को फॉलो करे। कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति मिलेगा, कि ऐसा व्यक्ति बन जाएगा। किसके पीछे क्या कारण है? आप बताइए क्या कारण है? मेहनत से नहीं होता भाई, मेहनत से कभी कुछ किसी का नहीं हुआ। आप लोग बोलेंगे फिर मेहनत नहीं करनी क्या? मैं आपको प्रूव करता हूँ, मेहनत से कभी कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। मेहनत इज यूज एज गुड एज नथिंग। लोग आत्महत्या कर लेते मेहनत करने के बाद। उसको देखता है यार ये देखो 60% वाला तो आज इतना बड़ा व्यक्ति बन गया,
मैं 90% पे जीवन पे स्टैंड किया और आज देखो मैं स्टिल फेलियर, यस और नो? भाई मैं आज थोड़ा सा ना देखिए, आज थोड़ा सा चॉपिंग होगी, बहुत सारा हमने इधर उधर का सुना हुआ है। अगर मैं कहीं भी गलत होऊंगा तो मेरे साथ डिस्कस करना है, आर्ग्यू नहीं करेंगे। मे बी वी विल बी एग्रीड टू बी डिसएग्रीड, लेकिन नो आर्ग्यूमेंट्स। बेसिकली मेहनत से कभी कुछ नहीं होता। अब बोलेंगे मेहनत से कुछ नहीं होता, फिर भी कर्म ना करें क्या? हमें पता है मेहनत का मतलब है कि हार्ड वर्क, हमारी बुद्धि में क्या होता है, हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस, यस और नो? ये हार्ड वर्क ये सक्सेस है, ऐसा नहीं होता। आपको तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चाहे आपको फेलियर भी मिल रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शास्त्रों में कहाँ मिलता है बताऊं? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह को जानते हैं आप? उनके 4 बेटे थे। किले के अंदर उनकी लड़ाई हुई, उनको पता था ये 2 बेटों को मैं भेज रहा हूं और ये इनका बलिदान होगा ही होगा, ये जिंदा नहीं बचेंगे। उनको पता था, यस और नो? उनको पता था ये मेरा एक्शन है और इसका रिजल्ट 100% नेगेटिव है, फिर भी उन्होंने किया नहीं किया। क्या बेवकूफ थे? इज एज गुड एज भगवान। जब भगवान एक होता ना कि एक इस फायर, आप इसमें एक लोहे का सामान डालेंगे तो आफ्टर सम टाइम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फायर एंड दिस आयरन बॉल विच इज हॉट रेड लाइक फायर, राइट और रॉन्ग? तो सेम इज भगवान का भक्त और भगवान प्रैक्टिकली बहुत अच्छी अवस्था में होते हैं, देयर एज गुड। भगवान का भक्त भी आता है शास्त्रों में, भगवान के भक्तों को भी बोला भगवान करके, लेकिन वो होते नहीं है, लेकिन इनको पूरा रिस्पेक्ट उतनी दी जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह थे, उनको पता था रिजल्ट 0 है, मतलब कि कुछ मिल लेंगे, फिर भी उन्होंने अपने बेटों को भेजा। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है। आपको पता भी है कि लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, फिर भी आपको एफर्ट तो करना ही करना है। लेकिन केवल वही एक पैरामीटर नहीं है कि जिसके माध्यम से आप बोलोगे मेरे को सक्सेस मिलेगा, गलती से भी। तो ऑनेस्टी चाहिए बहुत ज़्यादा। बहुत यहाँ का जो कंपनी का कैशियर होगा, जो पूरा अकाउंट्स मेंटेन करता होगा, वो व्यक्ति बहुत ऑनेस्ट होगा। तो कितनी सैलरी होगी? 30-35-40 हज़ार रुपये। एक ATM वैन लेके बेचारे सर्दी गर्मी बरसात घूमते रहते हैं, लाखों करोड़ों का कैश लेके। ऑनेस्ट लोग हैं तभी तो घूम रहे हैं। क्या 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 उनकी सक्सेस? 15,000 रुपये, 20,000 रुपये। सॉरी, कोई वैल्यू नहीं है 15-20 हज़ार रुपये की। आप में से काफी लोग होंगे जो 15-20 हज़ार कमा रहे होंगे। मान लीजिए कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको एक्नॉलेज कीजिए और आगे का गोल बड़ा कीजिए। ये तो अधिकार है ना कि आप यहाँ पर हैं और एक विजन होगा कि यहाँ पर जाना है। और विजन कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ा, छोटा नहीं। कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं जीनी। कॉम्प्रोमाइज होता ना, लाइफ नहीं जीनी चाहिए कभी भी कि दाल पानी पी के काम चला रहे हैं। नहीं भैया, जी रहे हैं तो कुछ बड़ा करके जियो ना। अगर आपको लगता है मेरे पास संसार में कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक टाइल भी मेरे लिए नहीं है, तो क्या कीजिए, आप संसार के हो जाइए। संसार में आपका कुछ नहीं है ना, तो आप संसार के हो जाइए, सारा संसार आपका हो जाएगा। लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ये 100% इसकी जो फाउंडेशन है वो सेक्रीफाइस पे चलती है। हर एक इमारत की फाउंडेशन होती है। तो अब चोर प्रवृत्ति को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? कि व्यक्ति ना मेहनत नहीं करना चाहता। अब प्रभु जी का somehow or other I was involved in astrological things in my life, तो प्रभु जी का चार्ट बोलते हैं कि उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कर्म करे हैं। कितने? बहुत अच्छे कर्म, बहुत अच्छे कर्म। तपोराज राजो नरक। आप तपस्या करते हैं, उससे आपको बहुत कुछ मिलता है। अब उसको जैसा आप यूज करेंगे ना, उससे फर्दर आगे ऊपर बढ़ेंगे या फिर उसको मिसयूज करेंगे। जैसे भारत में अनिल अंबानी थे, सहारा वाले थे, कितने लोग थे, इनके पास एक स्टेटस आया, उसके बाद इन्होंने मिसयूज करा, राइट? अय्याशी में पैसे को खर्च करा। तो आपकी अय्याशी कब एक ट्रिगर कर देगी आपकी बर्बादी के बटन को, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? जो बहुत अच्छी कंपनीज है ना, उनके पास एक उनके कंसल्टेंट्स होते हैं, वो बताते हैं कि अगले 20 साल का ये विजन है, इसमें ये काम स्ट्रिक्टली नहीं करने, रिस्क इतना तो लेना, इतना नहीं लेना, राइट और रॉन्ग? तो इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जिसके पास बहुत स्पेसिफिक कैलकुलेशंस होती हैं लाइफ को लेकर। और जब आपको पता हो कि ओके आपके पास एक डिवाइन कनेक्शन है, और वो किसी के पास भी हो सकता है, किसी के पास भी, प्रोवाइडेड यू हैव दैट ग्रेट डिजायर। प्रॉब्लम है एक तो है कि व्यक्ति अमीर नहीं है, एक है कि मेंटली भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता अमीर बनने के लिए। एक व्यक्ति की वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि भैया कुछ अच्छा करे। एक है कि मेंटली तो अफोर्ड करे व्यक्ति कम से कम। आपको ज्यादातर आपके जीवन में जो लोग मिलेंगे ना, बुद्धि से मरे हुए लोग मिलेंगे।
वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कुछ बहुत बड़ा विजन भी अफोर्ड करने के लिए बहुत बड़ा एक आपको एक पर्सनैलिटी होना चाहिए। याद रखिए कि बहुत बड़ा विजन किसके पास होगा, जो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, या सुनो, जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया, छोटा बच्चा हमेशा उसके छोटे विचार ही होंगे, छोटी सोच ही होगी, दायरा भी छोटा ही होगा, उसके सर्कल भी छोटा होगा, खेल कूद मौज मस्ती, बस इससे ऊपर नहीं है। टाइम बड़ा, फिर आपका जो इंजॉयमेंट के जो रीजन है जिससे आपको प्रसन्नता होती है, ऑब्जेक्ट बदल गए, ये सुनो, धीरे 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 करके आपकी लाइफ में ऑब्जेक्ट बदलते रहेंगे जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी। फिर आजकल एक नया कल्चर चल रहा है, सॉरी, क्लबिंग का, ये वो करके, ये अच्छा नहीं है। मैंने वाणी से परमिशन ली है, इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, तो ठीक नहीं है ये, उसका हम प्रूव करेंगे कैसे ठीक नहीं है। लेकिन स्टिल एक व्यक्ति है कि जो जिसने पहले बहुत पढ़ाई कर ली कहीं ना कहीं, वो है कि वो खेल रहा है, और जो बैक बेंचर्स है वो आखिरी तक पढ़ते रहते हैं। ये सुनो, इसको भी आपको रखना पड़ेगा एक कोटा हमेशा। अगर आप किसी भी बड़े व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास 6 प्रकार के चीजें हैं जिसके अराउंड पूरा संसार चल रहा है, कैसे? जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुंदर होगा वो फेमस सेलिब्रिटी बन जाता है। या सुनो, बुद्धि कितनी भी पैदल हो लेकिन चलेगा। सुंदरता मतलब कि एक लेवल से एक होनी चाहिए, एट पार होनी चाहिए। एक बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है, सॉरी टू से, काला पीला ग्रे पर्पल ग्रीन कैसा भी हो चलेगा, लोग उसके पैरों में गिर रहे होते हैं कि देखो इज वेरी इंटेलिजेंट। ये ना, इसे बोलते हैं षड ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य, जो आप सब अभी ऑफिस इसीलिए आ रहे हैं बेसिकली। आप सब ऑफिस इसीलिए आ रहे हैं कि आपको इनमें से 6 में से एक चीज चाहिए, कुछ ना कुछ। फिर एक व्यक्ति है जिसका पैसा बहुत ज्यादा है संसार में, वो बहुत फेमस होता है। ये सुनो, मुकेश अंबानी इज नॉट इंटेलिजेंट। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे दूसरे जो तत्वदर्शी होते हैं, बुद्धिजीवी देश के होते हैं, प्लानिंग कमीशन के अंदर जो होते हैं, ही मस्ट नॉट बी दैट मच इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका पैसा है। पर एक बहुत पावरफुल, वो था ना एक रेसलर खली बिकेम फेमस बिकॉज उसको एक जाइंट एकदम बॉडी मिली और एक शारीरिक शक्ति थी। फिर एक है कि बहुत अच्छे से, आज हमारे वृंदावन में एक बहुत महान संत है प्रेमानंद महाराज, आपने देखा होगा, हर जगह है आजकल वो है। वो क्यों फेमस है? बिकॉज एक रिनाउंसमेंट का त्याग है ना, इस लेवल पे त्याग चला गया उनका, इस लेवल पे उनका रिनाउंसमेंट उन्होंने कर रखा, भक्ति कर ली कि लोग, उसका पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग पैरों में गिर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, बिजनेस वाले, नेता। ये सुनो, तो 6 ऐश्वर्य होते हैं जो कि भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम, इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो ये जो भगवान है ना, उसके अंदर सारे के सारे 6 के 6 एलिमेंट्स पूरे हैं, 100% कंप्लीट। और कंप्लीट भी किस लेवल पे? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। मींस जो कंप्लीट भी जब जहां पर आके कंप्लीट हो जाता है, तो दैट मच इज कंप्लीट। एनीथिंग कम आउट ऑफ कृष्णा, दैट इज ऑल्सो कंप्लीट। सो वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम भी भगवान का ही अंश है, तो हम भी कंप्लीटली कंप्लीट है। बट बिकॉज वी आर हियर, ये जो 3 भौतिक गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे जैसी एक स्पिरिट सोल मिलती है ना, तो वो माया का एक जाल आ जाता है, जिसकी वजह से वी आर एक्टिंग वियर्ड बेसिकली। ही इज वेरी गुड पर्सन। कल रात को तो लेकिन ज्यादा नशा हो गया था, इस वजह से वो पागल हो गया था करके। तो वी आर इन रियलिटी वी ऑल आर गुड बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान जी। ये रियलाइज करने वाली बात है। पहले दिन आप जब जाएंगे ना स्कूल में, ABCD सीखेंगे, मतलब कि वो आप मेंटली भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि वन डे यू विल बी गोइंग टू स्पेस, यू विल बी लाइक बी पार्ट ऑफ मेकिंग सम काइंड ऑफ बिग सैटेलाइट और समथिंग, क्योंकि आप नर्सरी में थे, आप अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन टीचर्स, दे गिव अस द लाइफ, दे गिव अस द विजन, दे गिव अस द गोल है, और वो पूरा सपोर्ट भी करते हैं। तो टीचर्स की ये वैल्यू है। और आई एम नॉट सेइंग इनडायरेक्टली आई एम ए टीचर, बट वी आर फॉलोइंग द बेस्ट टीचर कृष्णा है। So together we can follow Krishna, because by mercy of Krishna it is all divine arrangement. Since 1998 I'm in connection with these ISKCON Hare Krishna devotees. तो कुछ तो हमने सीखा जिसको प्रयास कर रहे हैं फॉलो करने का। देखिए मेहनत बहुत ज्यादा, जब बोला था ना 2 करोड़ रुपए चाहिए वैसे, बट when you become a devotee तो बोले कितना पैसा चाहिए, बोले सारा पैसा चाहिए। कितना? बोले जो पूरे संसार में है। क्यों? जब आप भक्त बन जाते हैं ना, आपकी खुद की रिक्वायरमेंट 0 हो जाती हैं, जस्ट बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, और आपकी लाइफ संसार के लिए हो जाती है, संसार के लिए। वो टीवी वाला नाटक नहीं रहता, टीवी में आजकल दिखाता है ना, एक कंबल दे रहे होते हैं 50 हाथ और एक कंबल एक व्यक्ति करके, ऐसा नहीं है।
बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि आप तो एक इंस्ट्रूमेंट इन डिवाइन हैंड्स, वी आर एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली, हम सिंपली इंस्ट्रूमेंट है। जैसे जैसे व्यक्ति प्रोग्रेस करता है, रियलिटी में आता है, जैसे इस कंपनी में कोई व्यक्ति ऐसा होगा, हर प्रकार के लोग होते हैं कि वो सोचे आई एम द बेस्ट सेल्समैन, भैया इतना कि मैं इस आईसी को कमा के दे रहा हूँ, इससे अच्छा तो खुद ही अपना ऑफिस खड़ा कर लेता हूँ। खुद ऑफिस करा, माइनस में चला गया, क्योंकि उसको ये भावना आ गई क्या कि मैं ही हूँ जो कर रहा हूँ, मेरे बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो एक जो होता ना, प्रकृति क्रिया बढ़ानी गुना करवानी सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मनते, द पर्सन हु गेट्स डिल्यूटेड बिकॉज ऑफ मटेरियल नेचर, उसको लगता है आई एम द डूअर। दो कंबल बांट दिए तो मेरे को कई बार ही लगता है मैं तो भगवान ही हूँ। ऐसे बहुत महान लोग होंगे जिनको लगता होगा कि वो भगवान ही है, कि 10 अच्छे काम कर दिए, 100 करोड़ रुपए कमा के 10,000 रुपए खर्च कर दिए, उसको लगता होगा देखो मेरे से बड़ा तो दानी मुझे नहीं लगता कहीं है। कहीं उसे इच्छा करती होगी ना सबसे अच्छा व्यक्ति संसार में देखने की, बताऊं क्या करता होगा, शीशे में जाके अपना चेहरा देख लेता होगा। वो एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में जीते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है कि मैं ही हूँ जो सारे काम कर रहा हूँ। लेकिन भगवान ने बोला भगवत गीता में कि वो लोग हैं जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। तो वी आर सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट इन अ डिवाइन फंक्शन, बेसिकली एक फंक्शन है संसार। तो वापिस वन सेकेंड विल कम टू द पॉइंट, अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आपको पहले उसको फर्स्ट डिजर्व एंड डिजायर, कि मैं चाहूंगा यहाँ पर एक सेलिब्रिटी आया, हर एक व्यक्ति चाहेगा कि इवेंचुअली वो चाहेगा कि मैं ऐसा बनूं, मैं जहां भी जाऊं मुझे 1000 लोग देखे, सब मेरे संग सेल्फी लें, मेरे को ऐसा करे, एक स्पेशल एक मेरे को मिले। लेकिन देयर शुड बी सम स्पेशलिटी ना, किसी ना किसी क्राइटेरिया पे तो आपको फुलफिल करना है ना। आप बहुत ज्ञानी हो, संसार आपका लोहा मान रहा है, बहुत बड़े एक साधु हो कि संसार आपकी शरण में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, अब नथिंग कम्स इन फ्री, यू हैव टू पे द कॉस्ट। एस्ट्रोलॉजी बोलती है जो व्यक्ति बहुत अच्छे मेजर मैसिव डोनेशंस देता है वो अगले जन्म में रिच भी होता है और बहुत सुंदर भी होता है। हर एक चीज का प्रावधान है कि आपको ये कॉस्ट देनी है, आपको ये बदले में मिलेगा। दैट इज द पार्ट ऑफ कर्म कांड, नॉट द भक्ति। अब लोगों को लगता है हम नवरात्रों के व्रत रख रहे हैं, लोगों को लग रहा है हम जैसे आजकल सावन चल रहे वो चल रहे हम सब कुछ कर रहे हैं तो वी आर ग्रेट डिवोटीज। नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ थिंग बिजनेस, देयर इज अ थिंग सम पर्सनल रिलेशनशिप। एक होता बिजनेस की मैं भगवान तेरे लिए ये करूंगा, मुझे बदले में ये चाहिए, तो दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति इज वन साइडेड। भक्ति क्या है, वो पुण्य भी नहीं है, वो पाप भी नहीं है। हाँ जी, वो है कि भगवान आई एम डूइंग इट फॉर योर प्लेजर, दैट इज ऑल। अब कोई भी व्यक्ति, आप में से भी पूरा दिन भर मेहनत करते हो, घर जाके पैसा देते हो, तो बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हो कि माँ मैंने तेरे को 10,000 रुपये दिए थे, अब तू मेरे लिए क्या करेगी। नहीं, यू आर डूइंग इट फॉर फैमिली है। बहुत लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि देखिए सारा कुछ हम कर रहे हैं परिवार के लिए तो कर रहे हैं, अच्छा विचार है, लेकिन स्टिल इट इज स्टूपिड। भगवत गीता के विजन के अनुसार इट इज ऑल स्टूपिड बिकॉज वी आर एंड ऑफ द डे वी आर नॉट फैमिली इवन व्हेन वी विल डाई वी हैव टू गो अलोन, वी हैव टू ट्रैवल अलोन। यहाँ पर तो वी आर इन ए मूवी एंड वी आर डिफरेंट कैरेक्टर्स इन ए मूवी बेसिकली। तो एजेंडा साफ है आज के लेक्चर का कि आई वांट एवरीवन टू हियर केयरफुली। आपको पता चले कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं आपकी हर एक प्रोफाइल के लिए जरूरत है किसकी, भगवान की, क्योंकि भगवान सबकी जरूरत है। जो भगवान है वो सबकी जरूरत है और हर एक व्यक्ति को भी। इवन आपने देखा होगा गजेंद्र मोक्ष पढ़ते एक हाथी मगरमच्छ को जब पकड़ लिया, मगरमच्छ ने हाथी को, तो उसको इन प्रीवियस लाइफ दैट एलिफेंट वाज किंग इंद्रद्युम्न। हाँ जी, तो वो बहुत महान भक्त था भगवान का। किसी कारणवश वो इस हाथी के शरीर में आए, उसको किसी ने कर्स किया था, और लेकिन जब वो बहुत 1000 साल के बैटल के बाद मरने वाले थे तो उसने क्या किया, एक कमल का फूल उठा के भगवान को ऑफर कर दिया। इमीडिएटली भगवान आए, उसको सेव करा भगवान ने। तो हमारी भी ये स्थिति है। एक व्यक्ति, छोटा बच्चा होगा ना, वो रात को पलंग से गिर रहा होगा। अब आप भी इतने सब, मेरे पास पिछले साल एक बच्चा आया छोटा सा, पहले इतना था फिर इतना 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 ऐसे करके, आज जब उसको खुद घर में आया तो हम प्रभु जी देख रहे हैं कि इट इज लाइक सेम हमारा और भगवान का जैसे रिलेशनशिप है। उस बच्चे को नहीं पता कि पूरी रात बहुत दिक्कत होती है, वो पै 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 ची 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 कुछ ना कुछ कर चलता रहता है। हम सब ने किया है। प्रॉब्लम एक और है, हर एक व्यक्ति को लगता है मेरा बच्चा बहुत स्पेशल है। किसी से फोन पे बात करेंगे ना, प्रभु जी तो इतना स्पेशल है, बताओ ये तो ऐसे करके मेरा फोन उठाता है। उसके लिए क्या, बच्चे ने अगर फोन पे ऐसे भी कर दिया ना तो पेरेंट्स को लगता है इसने एक कोड जनरेट कर दिया। मतलब कि
और एक्सपेक्टेशंस अपनी मैं और मी एंड माइंड से ना, बस फोन को ऐसे कर दे, बस ऐसे करके टिंग फोन आएगा, प्रभु जी इसने तो आज एक कोड जनरेट कर दिया, पूरी पृथ्वी उलट पुलट हो गई इस कोड जनरेशन से। ऐसा नहीं होता, सारे बच्चे एक जैसे हैं, सारा इंसान एक जैसे हैं। एक कहा है ना, मैन इज फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम वीनस। हम सब इंसान, चाहे इंडियन है, पाकिस्तान है, बांग्ला, एंड ऑफ द डे 19-21 करके सेम है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इस संसार में। तो हमें क्या है कि पंडिता समदर्शिना, वी हैव टू बिकम समदर्शी। समदर्शी मतलब एक न्यूट्रल विजन। हम जैसे हैं, हमारे पास जो है संसार का भी वही है। जो हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें संसार के लिए एक्सपेक्ट करना है। तो अब क्या है, महान बनना है आप सबको, तो उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ेगी। कैसे? बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है। पहले के जो राक्षस होते थे ना, वो कहीं जाके इंडस्ट्री डेवलप नहीं करते थे, वो जाके उनको महान बनना होता था, 5,000 साल 10,000 साल तपस्या करते थे, तब जाके उनको सारा ऐश्वर्य मिलता था। मेहनत से आपको ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। पैसा का मतलब क्या है? पैसा इक्वल टू ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब बेस्ट गाड़ी हो, बेस्ट, इसमें बाजू वाली बिल्डिंग में आपका 12-13 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, अपार्टमेंट हो, यस और नो? क्या चाहिए? कौन कौन चाहेगा कि वो कौन से होते हैं LIG फ्लैट में जाके रहेगा? सबको ये चाहिए, एस्ट्रलिस्ट चाहिए प्रभु जी सबको। लेकिन कैसे मिलेगा? मेहनत से मिलेगा? नहीं, मेहनत से नहीं मिलेगा। मेहनत तो वैसे भी करनी पड़ेगी। मेहनत तो गधा भी कर रहा है, रिक्शा वाला भी कर रहा है मेहनत। कैसे? आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी विजडम चाहिए, और वो केवल तब आएगी जब हम भगवान के इस शास्त्र को समझेंगे। पता नहीं कितने हजार लोग मुंबई जाते हैं, सक्सेस केवल एक आध को मिलती है। तो अगर प्रभु जी आए यहाँ पर, तो आप उनका पहले अगर आप समझेंगे तो उनका चार्ट बोलता है कि वो उसको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। बोलते ना, मिट्टी में भी हाथ डाला। कहावतें कैसे आई है? कहावतें तब आई है जब व्यक्ति ने मिट्टी में हाथ डाल के कीचड़ बना दिया, और कीचड़ में हाथ डाल के सोना बना दिया, तब कहावतें आई। जो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, उन्होंने बोला जी मिट्टी में हाथ डाला तो सब खराब हो गया, देखो उसने मिट्टी में हाथ डाला तो सोना बना दी। ये भाग्य होता है व्यक्ति का। भाग्य कैसे बनेगा? मैं बताता हूँ। आज हम में से काफी लोग हो सकते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि आजकल कॉर्पोरेट जो बिजनेस है ना, कहीं भी जाके देखेंगे, मैं थोड़ा कड़वा सत्य बोलूंगा, लेकिन एक शास्त्र बोलता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि सत्य बोलिए, मीठा बोलिए। लेकिन क्या है कि वो मीठा कब होगा? कि जब व्यक्ति सामने वाला सुनने वाला होगा। एक पेशेंट है, उसको तो इंजेक्शन चुभेगा ही चुभेगा जी। ऐसा नहीं है कि आपको, आप बीमार हैं और आपको मेडिसिन दी जाएगी, आपको अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी अच्छी। आज कॉर्पोरेट जो एक कल्चर है ना, वो क्या है कि चलो काम करना मजबूरी है, जरूरी है, खर्चे बहुत हैं। आदमी भी ज़्यादातर 70-80% कैरेक्टर वैसे वो जाएगा अपने ऑफिस में, कोई ना कोई होता ना, एक स्टैंड बाय पे कोई व्यक्ति होगा, उसको जस्ट एक फ्लर्ट करने के लिए। और औरतों का भी होता है स्टैंड बाय पे। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। मैं तब बोल रहा हूँ, मैं खुद तो दिल्ली में नहीं रहता फॉर लास्ट 15 ईयर्स, बहुत कम रहता हूँ, ज़्यादा नहीं रहता। तो अगर आप गलत करेंगे ना, तो नेक्स्ट, और ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो ऑफिस में बेचारे परेशान होंगे। क्या पता आप में से कुछ हो कि जिसको पता है कि मेरा पति बहुत ज़्यादा खराब है, वो अंदर ही अंदर जल रहा है। सी, आपको पता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको समझना पड़ेगा कर्मा थ्योरी है। व्हेन वी रीड भगवद गीता, तो भगवद गीता इस संसार के विषय में बता रही है। संसार क्या है? ईश्वर, 5 सब्जेक्ट मैटर है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्मा। इससे बाहर नहीं है संसार। एप्पल बोल रहे कि हमारे ये 15 फीचर्स, इससे बाहर कोई नया फीचर नहीं है। तो सेम वेज जो इस संसार की जो मैनुअल है ना, वो भगवद गीता। भगवद गीता बोले, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी व्यक्ति है, सब पे एक ही रूल है, आग सबको जलाएगी। आग के पास विजन नहीं है कि ये मुस्लिम है तो कम जलाऊंगी, हिंदू है तो ज्यादा जलाऊंगी करके। तो रूल्स सबके लिए बराबर है, ग्रेविटेशन सबके लिए बराबर है। आकाश से छोड़ेंगे, सब नीचे आके मरेंगे अगर किसी का पैराशूट नहीं है, ग्रेविटेशन है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उसको ईमानदारी से करना पड़ेगा। व्यक्ति सोच नहीं सकता जी, सुबह उठते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं, पूरे दिन कॉफी पी पी के अपना गुजारा करते हैं, एनर्जी चाहिए, पैशन चाहिए, सेल्स मतलब टू मच पैशन है। फिर भी ऐसा नहीं होगा कि बीपी आई होके बेचारे गोलियां खा रहे हैं। यस, बिना पैशन के नहीं होगा। सेल्स में चाहिए आपको। आप एक शांत व्यक्ति है, बैकएंड वाला, जो पूरे दिन एक्सेल की शीट बनाता रहता है, उसे सेल्स में डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो नहीं बेच पाएगा कुछ भी। लेकिन उसके बाद भी सेल्स में आप कितने भी ज़्यादा कॉफ़ी पी लीजिए, कितने भी ज़्यादा आप सीख लीजिए अपने प्रोजेक्ट को, जो भी है, लेकिन आप नहीं बेच पाएंगे जब तक आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आपको मैं बता देता हूँ, जो भी आप डील करते हैं ना,
वो सिर्फ एक क्लिक है। बहुत लोग होंगे जो इन्वेस्टर्स क्लिनिक में हमने देखा कि जिनके पास जब यहाँ से जुड़े तो कुछ नहीं थे, फिर गाड़ी घोड़ा सब उनके पास आ गया। क्यों? उनके क्लिक होते चले गए। ऐसा नहीं था कि वो सनी जी का हाथ उनके सिर पे था, है? और वो बड़े जो ऑनर है वो तो चाहेगा कि भैया हर एक व्यक्ति बेस्ट परफॉर्मर बने बेसिकली। वो क्यों चाहेगा कि 10 अच्छे रहे बाकी नहीं रहे अच्छे? तो लाइफ इज ऑल अबाउट द क्लिक। तो ये क्लिक कहाँ से मिलेगा? जब आपके पास भगवान से जुड़ते हैं ना, तो एक आपका एक ऐसा ऑरा बनता है जिसको फील किया जाता है। जब तक आप देखेंगे ना 35-40 डिग्री टेम्परेचर है, यू विल फील द वेदर, है? वेदर को फील करते हैं। तो इसी प्रकार से एक नेगेटिव ऑरा, एक स्पिरिचुअल ऑरा, यू फील दैट ऑरा। अलॉन्ग विद दैट स्पिरिचुअलिज्म पर्सनैलिटी गेट्स ग्रेविटी। आपको एक अलग ही ग्रेविटी आ जाती है जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं ना। कोई भी तपस्या कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 40 दिन के लिए कोई तपस्या करके देखिए, अगर आप सिंसियरली उसको जो प्रोसीजर है उसके अनुसार करेंगे तो आप 40 दिन बाद आज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस चीज पर। संसार में आप लोगों के लिए कुछ भी कीजिए तो धोखा दे जाएंगे। मेरे एक मित्र है, उसने वो एक ताइवान की कंपनी सॉफ्टवेयर चिप बनाते हैं, चिप होती है ना, माइक्रो चिप जो होती है, तो उसका वो आर्किटेक्ट है, उसको डिजाइन करते हैं वो लोग। तो उसका अभी रिसेंटली केस हुआ, उसके मैनेजर ने बोला कि आप ये पासवर्ड है एक आउटसोर्स करने से किसी कंपनी को, उसको शेयर कर दीजिए जब तक उसके अप्रूवल्स आएंगे। वो तो अप्रूवल आने में देर है, प्रोजेक्ट का भी एक टाइम डेडलाइन होती है। उसने शेयर किया, अब उस पर इंक्वायरी चल रही कि आपने ऐसे कैसे क्रेडेंशियल्स शेयर कर दिए, ये करा वो करा। मैनेजर अब उसने बोला कि एक लॉ जो टीम होती है लीगल टीम, उसने बोला आप जवाब दीजिए इसका। उसने बोला कि मेरे मैनेजर से बोला कि भाई आपकी परमिशन से दिया होता, तूने मेरी परमिशन गाली, साफ मुंह पे मुंह कर गया। भगवान न करे कभी यहाँ पर ऐसा होगा ना, आपका भी मैनेजर मुंह करेगा। ह्यूमन नेचर, ये सच है। आपका साथ मान लीजिए, भाई ने बोला ना 90% लोग करप्ट है, हर प्रकार से वो चोर है। उनको वो चीज चाहिए बिना कॉस्ट पे करे। एवरीवन वांट्स टू बिकम हीरो बट दे डोंट वांट टू पे फॉर द सैक्रिफाइस। एक हीरो मूवी में कैसे बनेगा? अच्छा कैरेक्टर है, सैक्रिफाइस करा, जनता के लिए जीता है, जनता के दर्द को समझता है, उसका निवारण करता है, देन ही बिकम्स हीरो, राइट? लोग मेहनत नहीं करना चाहते, कीमत नहीं देना चाहते, विदाउट पेइंग द कॉस्ट दे वांट टू हैव दैट थिंग। होता ना, मार्केट में जा रहा था एक व्यक्ति, फोन छीन के भाग गया। फोन चाहिए उसे, माना फोन चाहिए, लेकिन वो उसकी कीमत नहीं देना चाहता, वो चोरी करना चाहता है। तो सेम वेज अगर हम कोई अच्छी चीज देखते हैं और हम चाहते हैं हमें चाहिए, कुछ उसके लिए षड्यंत्र करते हैं, तो वो चीज चोरी हो जाती है संसार में, याद रखना। आप चोरी कर लेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो यहाँ पर भी, इन्वेस्टर क्लिनिक इज नॉट अ कंपनी फॉर मी, इट्स अ फैमिली फॉर मी बिकॉज ऑफ सनी जी बेसिकली। तो पता चलता है कि ऐसे बहुत लोग थे जो चोरी करके चले गए यहाँ से, बहुत मोटी मोटी चोरी। अब समझिए मेरी बात को भाई, आपकी 5 फुट 7-8 इंच हाइट होगी, आप मेहनत करने से हाइट बढ़ेगी क्या किसी की? नहीं बढ़ेगी। बहुत मेहनत करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मेरा रंग गोरा हो जाएगा, नहीं होगा, फेक है। अनलेस यू गो फॉर सम काइंड ऑफ सर्जरी और समथिंग। तो जो भी हमें मिला है ना, हमारे बहुत बंदा, कोई ऐसे बहुत लोग हो गए, सिगरेट शराब कोई नहीं पीते, सिर के बाल चले गए 25 साल में, उसके लिए कोई गलत काम किया नहीं करा ना। तो सेम वेज आप मेहनत नहीं करते किसी भी चीज को, आपको नेचुरली एक आपको कोटा का संग मिला है। जब आप हवाई जहाज में बैठेंगे ना, इकोनॉमिक क्लास में आपको बोलेगा पानी फ्री में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बिजनेस क्लास में आपको 10 और फैसिलिटीज मिलेंगी। तो आपकी टिकट बताएगी कि आपको क्या क्या रिजर्वेशन हैं आपके पास बेसिकली। सेम वेज कोई व्यक्ति, आमिर खान कितनी भी मेहनत कर ले, हाइट नहीं बढ़ा पाएगा। तो आपके पास जो भाग्य में है ना, वो आपको मिलेगा। आप आईसीयू में जाके बैठ जाइए, फिर भी आपको मृत्यु आनी होगी तो आएगी आपको। वहां कितने सेफेस्ट बंकर में जाके बैठ जाइए, आपको मृत्यु आएगी ही आएगी। जिम जाते थे, जिम में ही मर गए, ऐसा होता है आज बहुत ज्यादा। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे करने के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, कुछ लोगों को मिल रहा है। और जिनको मिल रहा है उनको भी समझना चाहिए कि जो उनको मिल रहा है, इट इज बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, डिवाइन मर्सी है। कैसे? प्रकृति क्रियमणानि गुण कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। कृष्ण बोल रहे ये बात। कृष्ण कोई एक ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं है, ही इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेट, रतन टाटा इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, अच्छे व्यक्ति हैं जी। अंधा भी बोलेगा कि रतन टाटा, अंबानी, अडानी में से कौन अच्छा बोलेगा? रतन टाटा। क्यों? वो इतना कुछ अफोर्ड कर सकता है अपनी लग्जरी के लिए, लेकिन बेयर मिनिमम यूज कर रहे हैं। यस और नो? जब उसके होटल में अटैक हुआ, 1-1.5 साल तक जब तक रेनोवेशन चल रहा था होटल का, तो उन्होंने क्या किया? सबको सैलरीज दी थी। तो ये क्या जेस्चर है?
एक महान व्यक्ति कैसा महान बनेगा जब उसका सॉरी इसके लिए जब उसका महान जेस्चर होगा। एक उसने खरीदा नहीं है लोगों को, एक खरीद होता है लोगों को पेड प्रमोशन है, वो ऐसा नहीं है रतन टाटा का। ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, बट कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी। उसका भी रीजन है, शास्त्र बता रहा है कौन व्यक्ति भगवान है। भगवान की भी क्वालिफिक, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, चीफ मिनिस्टर की, एसएचओ की, एसीपी की, सबकी क्वालिफिकेशन है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग थोड़ा सा समझिए, आपका जो संसार का जो माहौल है ना, ये एक ऐसा माहौल है कि आपको रियलिटी से बहुत दूर लेके जाएगा। लोग आएंगे आपको कि यार तू बहुत परेशान, आजा मैं तेरे को करता हूँ, आजा चल, लेके जाएंगे आपको, दारू पिलाएंगे, सिगरेट पिलाएंगे, नशा करवाएंगे, लेकिन रियलिटी में कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको फंसा देंगे वो। ऐसा हो सकता है कि वो आपको भला करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद जब कीचड़ में फंसे हुए तो आपको कैसे बाहर निकालेंगे। इमेजिन कीजिए आप बहुत बड़े गहरे खड्डे में है, जो खड्डे में व्यक्ति है वो आपको नहीं निकाल सकता। अगर निकाल सकता होता तो निकल गया होता, अगर निकाल सकता होता तो निकल गया होता। तो बाहर से ही कोई निकालने आएगा तो आप समझिए इस बात को। ये संसार है। सबसे पहले अब हम मेन अपना कोर्स शुरू कर रहे हैं कि 5 सब्जेक्ट मैटर है, भगवान, जीव मतलब हम सब, उसमें कुत्ता भी है, मकड़ी भी है, छिपकली भी है, सारे के सारे जीव है। और आपको बॉडी कैसे मिलती है, यम यम संवरणम भावम त्यजन्ते कलेवरम। कृष्ण सेज इन भगवद गीता कि जब आपका शरीर छोड़ रहे होते हैं उस समय जो आपकी कॉन्शियसनेस होती है, एक चीज याद रखिए भाई, ऐसा होगा हर एक व्यक्ति को लगेगा कि मेरे हाथ बहुत सुंदर है, वाह, पूरा दिन व्यक्ति हाथ ही देखता रहता है, चेहरा देखेगा। कुछ लोग बोलेंगे आपकी स्माइल बहुत सुंदर है, व्यक्ति को स्माइल पे एकदम स्माइल कॉन्शियस है कि कहीं भी जाना सबसे पहले हंसना है, क्योंकि ये तो एक मेरा ब्रह्मास्त्र है सबसे पहला। एक होता है ना सबका एक फॉर एग्जाम्पल, आज ये एप्पल का फोन है, ये एक वो बन गया कि एक रीजन आपको अपने आप को, यू फील लाइक ओके यू आर समथिंग बाय हैविंग ए गुड कार, गुड हाउस, जो कपड़ा, जूते, चप्पल अच्छे, फोन अच्छा। और एक साधु है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको साधु एक इंटरनल इतना ज्यादा फुल है कि उसे भारी कोई सहारा नहीं चाहिए अपने आप को एक अच्छा दिखाने के लिए। और जो बहुत खाली लोग होते हैं ना, बहुत खाली लोग, जिनके पास कुछ खुद पेश करने को क्या आता है, बस बोलती है तब नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, वो भी नहीं है मेरे पास, क्या चाहिए मेरे को, अच्छे जूते, गाड़ी और मोबाइल दिलवा दो। गधे जैसी बुद्धि, शुद्ध गधा, 100% गधा। उनको क्या चाहिए, जूता चप्पल अच्छा चाहिए। मौनम मूर्खम आभूषणम, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। एक 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 देश में राजनेता है, सबको लगता था ये एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, हाँ जी, लेकिन जब से वो बोलना शुरू करा ना, सबको विश्वास हो गया जब तक ये रहेगा ये बर्बाद रहेगा। मैंने तो नहीं बोला नाम, आप समझ गए ना। फिर भी मौनम मूर्खम आभूषणम, वो जब भी कोई व्यक्ति बोलता है ना, अगर आपको किसी को देखना है कि वो व्यक्ति कैसा है, अब उसको कानों से देखिए, आंखों से मत देखिए। आंखों से तो मैं गंजा दिख रहा हूँ, एक भक्त दिख रहा हूँ, धोती कुर्ता पहन रखा है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा टाइम लीजिए, लॉन्ग टर्म में आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कानों के माध्यम से, जब सुनेंगे ना आपको समझ आ जाएगा व्यक्ति कैसा है। मूवीज में भी दिखाते हैं ना कि व्यक्ति आता है वो कैसे अपने से जूनियर्स से, अपने से जो उसके डिपेंडेंट्स हैं, अपने ड्राइवर से, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, उनके जो हेल्पर्स हैं, उससे कैसे व्यवहार कर रहा है, उसी से पता चलता है व्यक्ति कितना अच्छा है कि नहीं है। यस और नो? यस, ये रियलिटी है। तो दैट इज आई वांट टू शेयर विद यू द गुड फॉर्च्यून जो हमें अच्छा मिला ना। एक अच्छा व्यक्ति क्या होता है, आपको बहुत मजा आया उस मॉल जाके, तो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, भाई तेरे को अच्छी जगह लेके चलता हूँ, भाई मजा बहुत आएगा, बहुत मजा आएगा, है। अच्छा व्यक्ति शेयर करता है कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जो आपके सबसे क्लोजेस्ट होते हैं, आपके हृदय के, आप चाहते हो उनको, माँ बाप होते हैं, कुछ बहुत अच्छी चीज मिल गई। यस, बोलते ना, जब तक खुद व्यक्ति मरता नहीं है तब तक स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग का अनुभव क्या मरने के बाद ही होगा। तो सेम वेज व्हेन आई बिकेम फादर, तो उससे पहले मुझे लगता था छोटे बच्चे जब हवाई जहाज में जा रहे हैं तो क्या होता था, बच्चे एकदम से रात को 4 बजे आवाज आती है करके बच्चे की रोने की, लगता है इसके माँ बाप ने संभाल क्यों नहीं रखा, कोई नींद की गोली दे देते, कुछ कर देते, देखो कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर भी सेम वही अलार्म बजता है सुबह 4 बजे 3 बजे। तो वी एक्सेप्ट जब हमारे इसको फील होती है वो चीज़। ऐसे बहुत पेरेंट्स होंगे उनको कुछ अच्छा मिलेगा, उससे पहले जब तक वो पेरेंट्स नहीं बने तो अपने लिए होता था, लेकिन जब वो पेरेंट्स बन जाते हैं उनको फर्स्ट इंटेंशन जाता है कि बच्चों के लिए लेके जाना है। यस और नो? कि वो कैसे होंगे, ध्यान रखे। सोते हुए भी व्यक्ति को सब कॉन्शियस में भी ध्यान रहता है कि बच्चा गिर ना जाए,
हर एक घर में कहानी घर घर की, हर एक घर में सेम सेम सिचुएशन है. यू बिकम ए डिवोटी डज नॉट मीन कि यू आर केयरलेस, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल. आपका जो है इमीडिएट जो फैमिली, उसके साथ साथ जो अल्टीमेट फैमिली, अल्टीमेट मत सब कुछ, सारे जीव, सब लोग आपके भाई बंधु हैं. इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम. आज आपके घर में कोई व्यक्ति आया है ना, वो कोई पुराना लेन देन है, उसी वजह से आया है. इन्वेस्टर क्लिनिक में भी आएगा जिसको कोई प्रॉपर्टी चाहिए होगी. इसी प्रकार से संसार में हमारे जो इमीडिएट जो फैमिली में कुछ लोग, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो अपने घर में जन्म लेते हैं दुख देने के लिए. कैसे? बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत लायक थे, 15 साल की एज में मर गए, तो माँ बाप को सुख दे के गए, दुख दे के गए. ऐसा होता नहीं है क्या? होता है ना. हमें लगेगा हमारे संग नहीं होता, होता है. याद रखिए, जीवन में ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड. मन बुद्धि था बोलते ना, यू आर वेरी नेगेटिव. बीइंग नेगेटिव इज ऑल्सो अ गुड थिंग. नेगेटिव होना भी जरूरी है. इट सेव्स अस फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डिजास्टर इन द फ्यूचर. एक व्यक्ति टू मच पॉजिटिव है, वो बाइकर बन गया है जी. वो बाइकर बन गया, माँ बाप ने भी उसे 50 लाख की बाइक लाके दे दी कि बेटा तो बहुत अच्छा है, ये तो अमर है, ब्रह्मा से वरदान मिलेगी, नहीं मरेगा. बच्चा बाइक एक्सीडेंट करके मर जाता है. तो बीइंग नेगेटिव इज ऑल्सो ए गुड थिंग. वो तो ना, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, हर जाके जाके इतना पॉजिटिव होता है कि बर्बाद होके आ जाता है. तो व्हाट वी रिक्वायर इज इक्विलिब्रियम, वी रिक्वायर बैलेंस. बहुत ज्यादा संसार के अंदर भी नहीं जाना, अध्यात्म के अंदर तो जाना ही जाना, लेकिन आप जा नहीं सकते, उसके लिए कॉस्ट होती है. जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर होता है, उसके अंदर प्योरिटी आती है, तो वो अध्यात्म के अंदर जाता है. इट्स नॉट चीप थिंग. कृष्णा से व्हाट ही सेड, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्ध यततम अभि सिद्धानं कश्चिन् मामेति सद्वता. हजारों लाखों में बहुत ही कम लोग हैं जो भक्ति के मार्ग पे आते हैं. कौन बोल रहे हैं बात? ये कृष्ण बोल रहे हैं. तो आप सरप्राइज मत होना जब यहाँ से, जब सेशन खत्म होने के बाद 2 4 5 लोगों को लगेगा, हट जाने के बाद सोचेंगे हाँ बात तो सही थी, मुझे अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, बात तो सही थी, मुझे विद इमीडिएट इफेक्ट नॉन वेज को छोड़ना चाहिए. भाई ने बोला ना 99% तो गधे हैं. हम में से बैठे हुए 99%, 95% गधे हैं. मैं ये नहीं बोलूंगा वो कौन है, वो आप खुद डिसाइड कीजिए. ये रियलिटी है, और बुरा भी नहीं लगना चाहिए. मैंने आपको तो भाई बोला नहीं है, मैं तो बोलता हूँ सब 10% में से प्योर, एकदम हैंड पिक्ड, बोलते ना, चुनिंदा बगानों से चुनी हुई पत्तियों के द्वारा बनी हुई टाटा की चाय. तो हम सब तो हैंड पिक्ड है, स्पेशली सिलेक्टेड है एकदम. भगवान जब बहुत समय निकाल के हम सबको बनाए, ऐसा सोचिए. लेकिन उस हिसाब से कर्म भी होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि चोर वाली मेंटालिटी हो कि हम बुरे हैं, चाहते अच्छा है. मैं आपको जो जनरल जो सोसाइटी के इश्यूज चल रहे हैं, मैं पहले उसी को एड्रेस कर रहा हूँ. अंधे हो चुके हैं सब, अंधे. अमरनाथ जी जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, घोड़ों पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़ मर रहे हैं. मतलब आप समझिए, भगवान के पास जाके हर एक व्यक्ति ना भिखारी है भगवान के घर में, जाके भीख मांग रहे हैं. पैसा दे दो, प्रोजेक्ट फंसे हुए निकाल दो भगवान, शादी करवा दो, अच्छा पति करवा दो. पति है तो चलो उसे अच्छा कर दो, अच्छा नहीं मिला तो बाई चांस. पत्नी है तो उसे अच्छा कर दो, भगवान बहुत धोखा देती है. हैं जी. बच्चे हैं बहुत नालायक है, बर्बाद कर दिया, इज्जत खराब कर दिया है. भीख मांग रहे हैं. भगवान के पास जाएंगे क्या मांगने के लिए? दया की भीख मांगने के लिए. कोई मुस्लिम भी होगा ना, जो ना, हमारे पास ऐसा हो सकता है यहाँ पर कोई क्रिश्चियन, मुस्लिम, कोई सिख हो, वो क्या करने जा रहे हैं? वो इबादत, बोलते ना 5 टाइम की इबादत नमाज पढ़ते हैं, क्या? क्यों? दया मांगते हैं. हमारे यहाँ पर मांगता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्, कि हर जगह अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो. थोड़ा ये, इसमें कोई डाउट नहीं कि सनातन धर्म इज वन ऑफ द बेस्ट. रीजन है कि हम बोलते हैं कि सब अच्छे हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, बेसिकली कि हर एक व्यक्ति जो अच्छा काम करे इवेंचुअली वो अपने सोर्स तक पहुंचेगा. सोर्स क्या है? मुस्लिम बोलेगा अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, कृष्णा. ऑब्जेक्ट इज सेम विद डिफरेंट नेम्स. हाँ जी. एक स्पेनिश व्यक्ति को बुला दो, मुझे 1 घंटे से बैठ के चीख रहा है, हम सब के सब यहाँ पर बैठ के पानी पी रहे, वो भी चीख रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या, उसको भी पानी चाहिए, चाहिए उसे भी पानी, वो लेकिन दूसरे शब्द में बोल रहा है. शब्द दूसरा होने का मतलब ये नहीं कि उसका ऑब्जेक्ट बदल गया, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो बदल गया. नहीं, स्पेनिश व्यक्ति को भी, एक स्पेनिश लड़का, उसे भी जो भौतिकवादी है, कॉलेज में लड़कियां छेड़ के मजा आता है, हमारे डीयू में भी लड़के लड़कियां छेड़ रहे, उसको मजा आ रहा है. इंसान सारे सेम है.
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके अंदर कोई इच्छा है कि आप बड़े बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इच्छा को और बड़ा कीजिए, और बड़ा कीजिए। मेंटली कम से कम अफोर्ड करना सीखो कुछ बड़ी चीज को। भगवान ने एक गरीब भेजा है तो मेंटली तो अमीर बन जाइए कम से कम। आपको मैं बहुत बड़ी बात करता हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ना, तो वासुदेव और कृष्ण देवकी थे, उनके पास हुआ था, वो कहाँ थे? जेल किधर थी? तिहाड़, मथुरा में। ओके तो मथुरा की जेल में थे। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो वासुदेव जी ने क्या किया, मन ही मन में हजारों लाखों गायों को डोनेट कर दिया, ब्राह्मणों को हजारों पैसा डोनेट कर दिया। किसको? जो कि नीडी थे, हर समय नीडी तो रहते हैं। हर एक व्यक्ति ऐसा सतयुग है, सबके सब राजा नहीं, सबके सब एक जैसे नहीं हो सकते। वी ऑल आर इंडिविजुअल वंस। एक मम्मी के पेट में से 2 बच्चे निकले सेम टाइम, 1 मिनट ऊपर नीचे, सेम चार्ट। एक बच्चा बहुत बड़ा, एक नहीं है उतना बड़ा, इंडिविजुअल है। तो उसने क्या किया, दान कर दिया, उसको उसका बेनिफिट मिला। आप सोचेंगे कि मानसिक तरीके से उन्होंने दान करा, बेनिफिट। यस, अगर मैं डिटेल में एक वीडियो चला दूं ना यहाँ पर कि ये है तिलक नगर की बेस्ट पाव भाजी, छोले भटूरे, फॉर एग्जांपल, यहाँ पर विराट कोहली भी आके खाता है, तो थोड़ी देर में सबको भूख लग जाएगी, सिर्फ सोचने मात्र से। जो होता है ना मनसा कर्म वासना, कि जैसे आप मेंटली कोई चीज को सोचे थे, ध्याय तो विषय संगतेषु जाते, संगत कामत क्रोध भी जाते। जैसे आप कोई चीज सोचने लगते हैं, वो एक चीज ना एक शेप लेना शुरू कर देती है। बेबी, वेयर इज बेबी है, you have to have patience, 9 months, wait 9 months, है। It's not कि you will get a baby by getting 9 women pregnant in 1 month. 9 औरतें जी प्रेग्नेंट होगी, 1 महीने में बच्चा आ गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। You have to wait 9 months to get a baby. The same ways, अगर आज भी थोड़ा भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो there will be a day when you will see Lord face to face. ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। हमें कहाँ मिलेगा जी, बहुत पापी हैं। व्यक्ति को खुद भी डाउट है, वो तो अच्छी बात है, डाउट होना चाहिए। पापी हैं हम, ये रियलिटी है, डाउट नहीं है, ये फैक्ट है। तो आप समझिए मेरी बात को कि जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या चाहेंगे? मेरा तो टारगेट है कि कुछ साल और कोशिश करेंगे, जो एक डिजायर्ड एक गोल है उस तक पहुंचना है। क्यों? अध्यात्म को बेचना नहीं है, नहीं बेचना कभी भी अध्यात्म को। जो कि एस्ट्रोलॉजी होती है ना, उसे बेचना नहीं चाहिए कभी भी। क्यों? कौन बोल रहा है? सावन का महीना चल रहा है ना, माता पार्वती से भगवान शिव बोल रहे कि ज्योतिष कभी भी व्यवसाय नहीं है। मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, वो एक हॉस्पिटल में बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, प्रभु जी भी जानते हैं। वो खुद बोलते हैं कि हमारा हॉस्पिटल, बोलते दिल्ली में एक गंगाराम को छोड़ के वहाँ के थोड़ी प्रैक्टिस ठीक है, बोलते बाकी सब चोर है। आपके एक टेस्ट की जरूरत होगी ना, आपको 10 करवाएंगे, क्योंकि उनका टारगेट दिया जाता है कि आपको 100 करोड़ का इस बारी रेवेन्यू जनरेट करना है। आप इमेजिन कीजिए वहाँ पर आपको अच्छे से उपचार होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। आपके शरीर को ना वो गाड़ी का वो बना देगा गैरेज। यू आर नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, गोइंग टू लाइक यू आर गोइंग इन अ गैरेज। वहाँ जाके वो खोलेगा, सर आपकी एसी का भी एक फिल्टर ठीक कर दें। वो आ जाते, कंपनी में जाएंगे ना गाड़ी, सर आपके ना इसमें हल्की सी आवाज़ आ रही है, सर ध्यान लगाइए एक बारी। भैया ध्यान लगाता तो भगवान पे ना लगाऊंगा, इसमें थोड़ी ना लगाऊंगा, ध्यान से सुनिए सर, आवाज़ आएगी। उनका एक टारगेट मिला हुआ कि आपको दर्विस आफ्टर सेल्स, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। तो वहाँ पर ना एक शरीर देखा गया कि इनकी किडनी है ना, इसमें दो इंस्ट्रूमेंट डाल देंगे, 3 महीने बाद 2 निकाल देंगे। उसका एक बजट है, वो एक पैकेज, एक है हेल्थी पैकेज, बोलते इंश्योरेंस करवा लीजिए। बहुत गलत है प्रैक्टिसेस। ज्योतिष हो गया, तो ये सारे ना परमार्थ के काम है। अध्यात्म हो गया, परमार्थ के। तो मेरा भी एक बजट है कि मुझे पता पैसा इतना कमाना जरूरी है। आप आई डोंट वांट टू बिकम दैट काइंड ऑफ फैंसी गुरु हु इज लाइक सिटिंग ऑन अ व्यास आसन, और वो दुनिया भर के क्या बोलते हैं अपना चेले बने हुए हैं। और चेले हमारे जो प्रेमानंद महाराज है, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट साधु इन द कंट्री राइट नाउ। पूछो क्यों? क्योंकि वो कभी भी सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। एक बेस्ट बिजनेस वाला कौन होगा कि जो कभी भी सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज, जो उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स है ना, उसको नहीं तोड़ता होगा। यस और नो? अगर मेरे को ऐसा आशा है इस कंपनी में भी अगर मालिक को भी कोई चाहिए ना, तो वो भी उसकी ये पूरा अकाउंट्स में जाता होगा कि भैया ये चीज़ खरीदी गई है। ऐसा नहीं कि साइफन कर दिया फंड। साइफन करेंगे तो आपको उठा के ले जाएगी ईडी थोड़े समय बाद। जब आप बुरी प्रैक्टिसेस करते हैं ना, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको पकड़ा जाएगा। यहाँ पर फिर बच सकता है व्यक्ति जुगाड़ से, लेकिन भगवान के घर नहीं बचेगा।
कभी भी नहीं बचेगा भगवान के घर। तो आप भी अपने टारगेट बनाइए कि हमें इतना कमाना, उसके बाद कम से कम थोड़ा आत्म साक्षात्कार के लिए, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। भैया क्या बुराई है, कितने सुंदर देखने में आप सब लोग हो, कितने अच्छे लोग हो, दर्द आपको भी होता है, कष्ट आपको भी, तो आपको एनी वे एंड ऑफ द डे वी हैव टू गो थ्रू द सेम वे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि शनि जी कोई एक चार्टर्ड प्लेन आएगा उसमें बैठ के चले जाएंगे शनि छोड़ने के बाद, नहीं। एवरीथिंग विल रिमेन हियर ओनली, दे कैन नॉट इवन कैरी वन डस्ट पार्टिकल विद अस। धूल का कण भी नहीं लेके जा सकते। एक मेरे मित्र, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके पास है 300-400 करोड़ रुपए, लोगों के मारे के 10-20 करोड़ रुपए। मैंने बोला प्रभु जी अभी आपकी वाइफ की डेथ हुई है और माता जी कुछ लेके गए साथ में? नहीं। मतलब अभी 50-70 साल के 10-15 साल में आप भी मर जाओगे, बच्चों के लिए पैसा छोड़ के जाओगे और अगले जन्म में जूते आपको पड़ेंगे, पकोड़े आपके बनेंगे नरक में। याद रखिए भाई, मैं आपसे पैसा आपका मार लूंगा, आप दुआएं तो दोगे नहीं मेरे को। अगर आप डिवोटी हो ना तो आप बद्दुआ भी नहीं दोगे। डिवोटी की एक बेसिक नेचर होता है, वो बद्दुआ नहीं देता। लेकिन आप फिर भी नहीं दोगे ना, तो जब आप चुप रहोगे ना और आपको समवेयर यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो आपके हृदय में जो परमात्मा बैठा है ना, वो उसको दंड देगा ही देगा। आप छोड़ दोगे उसे, भगवान मैंने माफ करा, ले गया, चोर है कोई भगवान से नहीं बचोगे आप। मैंने बोला प्रभु जी मरने से पहले एक काम कीजिए, जो 10-20 करोड़ रुपए है ना, लोगों को बुला बुला के दे दीजिए, कम से कम अगले जन्म में कुछ आपके से भला हो जाएगा। ये बात सही स्कीम है, गलत है? देखिए जब जीवन स्टार्ट किया हमारे पास थे 100 रुपए, मरने के समय हमारे पास 600 है या फिर 800 है, क्या फर्क पड़ेगा? लेके तो 600 भी नहीं जाने, 800 भी नहीं जाने। 600-800 में इतना है कि एक है कि हम टिकट खरीद रहे हैं 200 रुपए की नर्क की, और एक है कि 200 रुपए हमने पे कर दिए जेन्युइन और हम सही जगह चले गए। तो क्या करना चाहिए? आप समझिए, जब आप कुछ अच्छा देखते हैं ना, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हमें भी बड़ा बनना है। इच्छा होनी चाहिए कि ओके इस जन्म में ये लाइफ ये नहीं है कि इसी जन्म का ये खेल है, ये बहुत जन्मों का खेल है, चलता आ रहा है। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन चला जा रहा है। वो रिक्शा वाला जो है वो अपनी खुशी से रिक्शा वाला नहीं है, ही इज फोर्स्ड टू बी लाइक दैट। मेरा एक मित्र था, जीवन भर 99% उसका स्कूल में आए, उसने इसरो का एग्जाम दिया, फेल हो गया, डीआरडीओ का दिया, फेल हो गया, आज डीडी में इंजीनियर है और वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आपको वो चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी अगर आपके कर्मों में नहीं होगा। इंटेलिजेंट व्यक्ति, हम क्यों इंश्योरेंस नहीं रखा ना गाड़ी का, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रखा, नहीं रखा है? कौन सी कंपनी से नहीं है? हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है ना, एक साल का बनता है, लेना चाहिए आजकल की, वैसे भी ठीक है। क्यों लेता है व्यक्ति? कि फ्यूचर में ये जरूर, मैं पिछले 10 साल से ले रहा हूँ, जरूरी थोड़े ना कि मर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी है कि ओके इट विल सेव अस फ्रॉम बिगर मिजरी एंड बहुत ग्रेटर प्रॉब्लम्स। तो इसी प्रकार से आप विश्वास कीजिए, हम में से एक मैंने व्यक्ति देखा था जिसको हनी जी ने पोस्ट किया था, आप ही की कंपनी के व्यक्ति थे, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट व्यक्ति थे, जिसको कैंसर हुआ था, राइट? जो शरीर छोड़े थे प्रभु जी 2 साल पहले। अब देखिए हर एक व्यक्ति की ना लिमिटेशन आ जाएगी, उनकी वाइफ की लिमिटेशन आ जाएगी, हनी जी की लिमिटेशन, सनी जी की लिमिटेशन। कौन कितना सपोर्ट कर पाएगा आपको? अगर कर भी देगा तो क्या आपको वो उस पेन से निकाल पाएगा? मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चे के संग, पति के संग सब है, जिस दिन आपको बुखार होगा ना, वो दर्द, 2 बुखार अच्छा होता है ना, बहुत भयंकर शरीर में दर्द होता है, कोई ऐसे भी छू देना तो बहुत लगता है कि जैसे पता नहीं किसी ने कुछ उठा के मार दिया, राइट? तो आप इमेजिन कीजिए वो दर्द आप ही को झेलना पड़ेगा। और हम में से यहाँ पर कोई बैठ के ये नहीं बोल सकता कि हमें कैंसर नहीं होगा, हम एक्सीडेंटल डेथ, मेरा भी गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, ये गारंटी मैं जरूर ले सकता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई प्रीवियस एक्शंस कि अगला जन्म इससे बेहतर ही होगा। इतनी गारंटी आप ले सकते हैं। भाई मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्या है, मेरा बॉस पागल हो गया, मैं आज भी नौकरी छोड़ दूंगा ना, तब भी जीवन भर बैठ के खा सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस तब होगा जब आपको पता है कि बैंक में अच्छा पैसा जुड़ा हुआ है। नहीं भाई, मेरे को तो सर के जूते खाने पड़ेंगे भाई, नौकरी से निकल के मर जाऊंगा मैं। एक ऐसी स्थिति है, आप समझिए। पदम पदम यत विपदम न तेषां। यूक्रेन वन ऑफ द, कितनी एक सुंदर कंट्री था, सब कुछ अच्छा था, आज तबाह हो गया। 100% प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है वहां पर। वहां के लोग जी, आपके सामने ऑप्शन है कि शरीर को बेचो या फिर अपने शरीर को जिंदा रखो पैसा कमा के। क्या व्यक्ति मजबूरी आने पे सब कुछ करता है?
बहुत रेयरली लोग मरते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक प्रिंसिपल्स होते हैं। लालच आने पे व्यक्ति अपने आप को बेच देता, अपने ईमान को। हर व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ हर मंदिर गुरुद्वारे में अपने ईमान को बेच के आ रहा है, हर चौराहे पे अपने आप को बेच के आ रहा है, झूठ बोलता है जब किसी को धोखा दे रहा होता है। आई एम सिंपली रिक्वेस्टिंग यू, आज भी सोचिए, इस जन्म में आप बड़े बनेंगे, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। एक अपने संग जस्टिस कीजिए कि अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट। जो विवेक बिंद्रा आपको जानते हैं ना, आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जहां से वो स्टार्ट किया आज वो अच्छी जगह पे बैठे हैं। आपके सामने बहुत एग्जाम्पल है, सनी जी हैं, विवेक बिंद्रा और मैं सेम रूम में रहते थे, सेम रूम में। एज ए मेंशन कि 1998 से मैं टेम्पल से कनेक्टेड हूँ, और उनकी ये स्थिति थी कि बहुत एकदम बेयर मिनिमम, क्योंकि मैं तो बाहर रहता था, वो टेम्पल भी डिपेंडेंट थे। वो 2 धोती कुर्ता, आपको टेम्पल में ब्रश भी गिन के मिलता है कि साल भर से पहले दोबारा आपको टूथब्रश नहीं मिलेगा, साबुन भी आपको गिन के मिलता है। तो ऐसा वो रहते थे वो। आज देखिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। रिक्शे वाला भी होगा ना, वो कितना बड़ा बन जाए। तो कभी भी जब आप किसी से डील कीजिए, अपने जूनियर से किसी से, तो अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसे हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए, हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। अगर आपको पता है कि आपकी दोस्ती किससे है, सुप्रीम पर्सनालिटी से, भगवान से है, तो कभी भी मैजिक हो सकता है, कितना बड़ा, जो आपने अपने लिए सोचा भी नहीं होगा ना, उससे ज्यादा। जब बहुत बुरा कभी हो जाता है हमारे संग, हम सोचते हैं कि हमारे संग इतना बुरा हो, नहीं सोचते ना, नहीं सोचते। तो इसी प्रकार से जब आप भगवान से मित्रता है ना, तब आप सोचेंगे भी नहीं आपके लिए उतना अच्छा हो। सनी जी सच से बता रहा हूँ, जब व्हेन यू स्टार्टेड थिंग्स, तो आपने इतना इमेजिन किया था कि यहाँ तक पहुंचेंगे। बस यही होगा कि जो हम है उससे बेहतर कर जाए बस, है। बट लाइफ इज वो डार्विन्स थ्योरी है ना, वी इवॉल्व विद टाइम, वी इवॉल्व विद टाइम, है। कुछ लोग बुरे हो जाते हैं, इवॉल्व होके एकदम खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग और बेहतर बेहतर बेहतर। तो भगवत गीता क्या है, ये आपको इवॉल्व करेगी। इवॉल्व कैसे होगा व्यक्ति? पैसा आने से इवॉल्व नहीं होगा। गधे ही है, जानवर ही है, बैठे हुए वन ऑफ द फाइनेस्ट बड़ी सी गाड़ी में, अच्छे तरीके से घर से निकल रहे हैं, शीशा नीचे करेंगे, पानी की बोतल नीचे फेंक देंगे, तो वो सिटिंग इन द कार, जानवर और एन इवॉल्व पर्सनालिटी। जब भैंसें जा रही होती है ना, धीरे धीरे चल रही होंगी, पीछे सामान छोड़ते हुए जा रही होंगी, यस और नो? तो वी कैन नॉट एक्ट लाइक बफलोस, यस और नो? तो आपके एक्शंस बताते हैं कि आप कौन हैं, आप महान हैं। एक व्यक्ति जमीन पर बैठा हुआ बहुत सभ्य है, यू कम विद मी टू वृंदावन, यू विल सी द साधुस, वो झोपड़ी में रहते हैं, इतनी साफ सुथरी झोपड़ी, आपको लगेगा कि यहाँ पर आने के बाद यू फील द प्लेस, है। यू गो टू मनाली, है, यू गो टू हिमालयस, व्हाई? यू बिकॉज यू वांट टू फील इवेंचुअली, है, यू वांट टू फील द प्लेस। तो जब आप उस झोपड़ी में भी जाएंगे ना एक्चुअल साधु की, तो यू फील द प्लेस। तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्योरिटी इज द फोर्स, अपने एक्शंस को प्योर कीजिए। क्यों? मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूँ, अपने लिए ही, अपने भले के लिए। आप अच्छा काम करेंगे, मुझे पैसा, मेरे को अभी भी इसके बाद कोई पैसा नहीं मिलने वाला। We will gain. What we will gain? We will gain a person. Krishna says in Bhagavad Gita, you know what I will gain? Krishna says in chapter 18, कि those who preaches about this divine message is very dear to me. भगवान ने बोला जो इसका प्रचार करता है उनको सबसे। अब आपको ऑप्शन मिले कि मोदी 10 लाख लोगों में बोले कि हाँ मेरे मित्र हैं, सच है, सच पर्सन, व्यक्ति सोएगा नहीं, वो जमीन से 1 फुट ऊपर ही चलेगा, उड़ता हुआ चलेगा, यस। तो अगर इमेजिन कीजिए, अगर आप कृष्ण के प्रिय बन जाए तो क्या पर्सनैलिटी हो जाएगी। आप कुछ वीडियोस देखिए, जब आपको दिखेगा कि हम किस आकाशगंगा में रहते हैं भाई, क्या नाम है? नहीं, आकाशगंगा का, हमारी जो आकाशगंगा है उसको आकाशगंगा बोलते हैं, जो हमारी गैलेक्सी उसको बोलते हैं अंग्रेजी में मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसी अनलिमिटेड गैलेक्सीज हैं। और आपको मैं एक आज ही का मैं एक आर्टिकल दिखाता हूं जिसको सो कॉल्ड साइंस बोल रही है। एवरी ईयर द यूनिवर्स एक्सपेंड्स बाय 1 बिलियन माइल्स इन ऑल डायरेक्शन। यू सी दिस? कैन यू इमेजिन? इस पृथ्वी पे जो सारे डस्ट पार्टिकल्स है, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, सब कुछ मिला के हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स उसको काउंट नहीं कर सकते। हमारी वैसे भी कोई हैसियत नहीं है। तो जहां पर भी हम बैठे हैं ना, वहां पर आप बड़ा बनिए कि आप भगवान से मित्र। भगवान कैसे? एक व्यक्ति सोचेगा, एक देश में पार्टी है, आम आदमी पार्टी। आप इमेजिन कीजिए, बोलता आम आदमी की कोई पावर नहीं, तभी वो आम आदमी है। आम आदमी कभी देश को रूल नहीं करेगा। एक महान व्यक्ति
एक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड आम आदमी, कॉमन मैन और एक लीडर में डिफरेंस है नहीं है। इस कंपनी को कोई आम एम्प्लॉय, एक यूनियन बना लीजिए, हम आम आदमी है सारे, हम तो अपनी लीडरशिप के खिलाफ नहीं। यू हैव टू हैव सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी जस्ट टू रूल। आम आदमी कभी कुछ नहीं करता। आम आदमी सिर्फ क्या करता है, सुबह उठेगा, खाना खाएगा, रात को सो जाएगा, बस। दैट इज कॉल्ड आम आदमी। यू कैनॉट एक्सपेक्ट समथिंग ग्रेटेस्ट फ्रॉम ए आम आदमी है, कॉमन मैन। भैया देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, इसकी भी 1 सेकेंड। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 3:21, आपका जो एक भाई आएगा, इनसे आर्ग्यू करेगा कि ऐसे ऐसे करके मैं ऐसा करूंगा। बोले तेरे को किसने बोला? मैंने मैनेजर ने बोला। नहीं, मैं मैनेजर से बात कर लूंगा। तेरे को किसने बोला? सनी जी ने बोला। ओके फाइनल, डन, क्लोज, नो आर्ग्यूमेंट्स। अथॉरिटी देखी जाती है कि कौन बोल रहा है, कौन ऑर्डर दे रहा है आपको, यस और नो। तो दिस इज व्हाट कृष्णा सेज, यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् एव ततो जनाः स यत् प्रमं कुरुत लोकस् तद् अनुवर्तते। Whatever action a great man performs, common men follow. अब इसमें कहाँ लिखा है आम आदमी के बारे में? इसी कंपनी में 2-3 हजार लोग हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो नई भर्ती है ना, उसके सपना होता होगा कि कल मैं बड़ा होकर ना सनी जी ऐसे क्लब में जाऊंगा, धुएं उड़ाऊंगा, ये करूंगा, डांस करूंगा। बिकॉज you see him as a great person, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। you do you understand the point? लोग नंगे घूम रहे हैं अपने सेलिब्रिटी को देख के। अरे भैया आप जॉन इब्राहिम नहीं है, आप सस्ते छपरी लग रहे हैं। आज इमेजिन कीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति जॉन इब्राहिम जैसे इतने इतने बड़े बाल करके आ जाए, कैसा लगेगा वो व्यक्ति? यू आर नॉट लुकिंग लाइक ए जॉन इब्राहिम, सिंपली सॉरी। अब मैं पेंटिंग करके आ जाऊँ शेर वाली, शेर थोड़ी ना बन जाऊंगा। तो हम ना व्हाट वी थिंक, बेसिकली हम अपनी एक रियलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं, और है बेसिकली। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आज जैसे आप रियलिटी के करीब आ जाओगे ना, जैसे एक शुरू में प्रभु जी आए, मैं आपको वो उदाहरण दूंगा जो आपके पास में है। मैं आपको अमेरिका का कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, सेंस नहीं बनता। पहले बहुत मेहनत करते थे, 18-18, 20-20 घंटे बसों में भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं। तो जैसे 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 टाइम बढ़ता रहा, विजडम आती रही, तो जैसे जैसे विजडम आती है तो आपका हार्ड वर्क कम होता रहता है और स्मार्ट वर्क ज्यादा हो जाता है, यस और नो? इसी प्रकार से यही मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे यू बिकम स्पिरिचुअल, तो आपका जो बहुत ज्यादा जो मेहनत है ना, भगवान उसे ऑटोमेटिकली घटा देंगे। क्योंकि मेहनत से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, भाग्य से मिलता है, ब्लेसिंग से मिलता है। जो आपके भाग्य में भी नहीं है ना, बोलेगा नहीं है मेरे भाग्य में, वो आपको पता है कौन देगा? वो भगवान दे सकते हैं। क्योंकि भगवान, इसका नाम है सवराट, भगवान का अनलिमिटेड नेम है, बिकॉज भगवान की अनलिमिटेड क्वालिटीज हैं। एक ऑफिस में व्यक्ति है, सब उसे बोलते हैं भाई ये तो सुपरमैन है। क्यों? सबसे अच्छी सेल्स है, सबसे एक्टिव है, सबसे अच्छा। उसकी क्वालिटी कैसे बन गई कि ये तो आम आदमी नहीं, ऑफिस में ये ऑफिस का सुपरमैन है, फॉर एग्जांपल। तो ऐसी भगवान की ना क्वालिटीज है, बहुत 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 क्वालिटीज। ऐसे ही भगवान की क्वालिटीज के आधार पर उनको नाम मिल गया। तो भगवान का एक नाम है सवराट। सवराट मीन्स हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। वो किसी भी चीज में डिपेंडेंट नहीं, वो इवन लक्ष्मी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। एक देयर इज अ पास्ट टाइम कि व्हेन लक्ष्मी लेफ्ट वैकुंठा, तो भगवान ऑल्सो केम एज अ तिरुपति। बट भगवान का नाम है सौराट, उसको जरूरत नहीं है लक्ष्मी की भी। वो आत्माराम है, सेल्फ सफिशिएंट। आप उनसे जुड़ रहे हो, आपका भला होगा, उसको कोई लेना देना नहीं। ही लव्स यू अनकंडीशनली, दैट इज ओनली प्रॉब्लम ही इज हैविंग। माँ बाप, बच्चे को माँ बाप की जरूरत है। अगर माँ बाप, अगर छोटा बच्चा है, उसको माँ बाप की जरूरत है। माँ बाप उसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। अनकंडीशनल प्यार का मतलब क्या होता है पता है? डेफिनेशन आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ। आप उसके डायपर्स बदलेंगे, वो उसका जो डायपर भी आपको बुरा नहीं लगेगा। ओ देखो तीसरी बारी पॉटी कर दी, हंसते हंसते व्यक्ति बोल रहा है। साथ वाले का बच्चा करेगा, बोलेगा ऐसे करके चेहरा बन जाएगा अंदर से। बिकॉज देयर इज अनकंडीशनल लव फैक्टर। अनकंडीशनल लव का मतलब है कि यू आर सिंपली लिविंग फॉर प्लेजर ऑफ दैट पर्सन, यस और नो? व्यक्ति पैसा अपने घर पैसा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्यों? कि घर में जाके ये फैसिलिटी बच्चों को दूंगा, ये पैसा जोड़ा, इस सेविंग से अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करूंगा। सामान खरीद के मेहनत गधे की तरह खुद कर रहा है, गाली खा रहा है ऑफिस में, सामान खरीद के गर्लफ्रेंड को दे रहा है, खुश हो रहा है। सम काइंड ऑफ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ लव। एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ, एक है कि व्हेन यू आर ऑफरिंग समथिंग एंड यू आर गेटिंग मोर प्लेजर, कि लाके खुद ही खरीद के कुछ ले लिया, नहीं, वो और ज्यादा खुश हो रहा है
जब उसकी बोलेगी वाह वाह कितना अच्छा है, वो चमकीली ड्रेस को देख के लड़की खुश हो रही है और लड़का उसकी खुशी को देख के खुश हो रहा है। तो सेम पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं। तो भगवान भी जब हम दुख होते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। इवेंचुअली ही इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी, ही इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी, बट ही इज स्टिल अ पर्सनैलिटी। जब वो हमें खुश देखते हैं तब वो खुश होते हैं। तो अब मैं आपको मेन मुद्दे की बात बोलता हूँ। ये जो आपके डायरेक्टली इसको फॉलो करेंगे तो आपकी सक्सेस मिलेगी आपको 100%। अच्छा खाना खाएंगे तो पड़ोसी की बेटी की सेहत बनेगी, ऐसा नहीं होता। आपका कंडक्ट क्या होता है, कुछ रास्ता क्या होता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होता है। जिम जाते हैं व्यक्ति, स्टीरॉइड्स लगवाएंगे, गलत गलत इंजेक्शंस लगवाएंगे, बॉडी जरूर बनेगी लेकिन वो मर भी जाते हैं, यस और नो, सबको पता है। लेकिन एक उसके भी एडवोकेट होते हैं, नहीं स्टीरॉइड्स लिमिटेड लगवाएंगे तो ठीक होता है करके, वो ठीक नहीं होता, गलत है तो गलत ही है। एक बेसिक जो रास्ता है ना वो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। मैं उसी रास्ते की बात कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है उस रास्ते के लिए आपके पेशेंस की जरूरत होगी, ऑनेस्टी की जरूरत होगी, ऑन द टॉप ऑफ दैट स्पिरिचुअलिटी की उसमें जरूरत होगी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ही आई विल सिंपली गो विद द फ्लो। मेरे इमोशंस बोलते हैं आज ये लड़की अच्छी लगी तो यही मेरा प्यार है, कल वो अच्छी लगी तो वही मेरा प्यार है। यू हैव टू स्टॉप लिविंग लाइक एन एनिमल इन ऑर्डर टू बिकम अ ग्रेट मैन और ग्रेट वुमन। भैया मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम में और जानवरों में किस चीज़ का अंतर है। मैं आप ही से पूछता हूँ, आप बताइए हैंडसम जी, किस चीज़ का अंतर है वैसे आपको क्या लगता है इंसान और जानवर में? हाँ जी, मैनर्स आपने एक शब्द बोला, लेकिन इसको अगर हम लेके जाएंगे तो एक विवेक की बात हो जाएगी। विवेक मतलब सेंस। जानवर को वो सब ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये कॉमन चीज़ें जानवरों में भी और इंसानों में भी। इंसान सारा पॉलिश्ड तरीके से करता है। बंदर है ना, वृंदावन में जाएंगे, केले को गिरेंगे, जमीन से उठा के हाथ ऐसे करके खा जाएगा वो। गांव माता भी खा जाएगी, दूसरे लोग भी खा जाएंगे, कुत्ता भी खा जाएगा। इंसान पॉलिश तरीके से खाएगा, धोएगा उसको, अच्छे तरीके से खाएगा। जैसे जैसे आपका रिसोर्सेज बढ़ेंगे उतना ज़्यादा पॉलिश हो जाएगा। नहीं नहीं, हम तो ऑर्गेनिक लेते हैं, ऑर्गेनिक्स पॉलिश हो जाएगा। ईटिंग, जानवर भी खाने के लिए पूरा दिन सर्च में रहता है। टॉमी रात को 11 बजे आ जाएगा, गेट खड़काएगा, पी 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 करके, उसको पता है यहाँ से खाना मिलता है। आप भी लोग इधर ही इसलिए आ रहे हैं। यू आर कमिंग टू दिस ऑफिस इज नॉट बिकॉज यू वांट इन्वेस्टर्स क्लिनिक की टॉप पे जाना, नहीं, आपको पता है कि यहाँ से आपका घर का खर्चा चलेगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें बुराई नहीं है कोई कि आप सोचे कि मैं, लेकिन बुराई उसमें है कि आप ईमानदारी से अगर बिहेव ना करें। समटाइम्स मुझे कुछ लोगों से मिलते हैं, सॉरी, वो बोलते हैं कि हमें तो ऐसे करके गलत प्रॉपर्टी बेची। वो क्या करेंगे जब आप उल्टे काम करोगे ना, वो बोलेगा यार ये इस धर्म का व्यक्ति है, ये सुनो यार ये इस देश का व्यक्ति है। पाकिस्तानी से सब डरते हैं। सीरिया रेफ्यूजीज आए, यूरोप में गए, आपको पता है क्या स्थिति चल रही है, सब डरते हैं। तो बोलते नहीं प्रभु जी पैसा हो सकता है, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत काम है, गलत प्रैक्टिस। होता क्या है कि इतनी बड़ी टीम को संभालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आज एक व्यक्ति अपने टारगेट पूरा करने के लिए झूठ फरेब करके चीज को भेज देगा, समझ गए प्रभु जी, लेकिन इवेंचुअली नाम का, आप ऐसा मत कीजिए, आप उससे आपका भी बेनिफिट नहीं होगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट नहीं होगा। और जिस दिन आप अगर कानून के हत्थे चढ़ गए उस दिन तो हरे कृष्णा, चाह के भी कोई व्यक्ति नहीं बचा पाएगा। आज बहुत ज्यादा चीजें स्मार्ट हो गई हैं, पहले तो फिर चोरी चकारी चल जाती थी, आज और ज्यादा टाइट हो गया सिस्टम। तो क्या नहीं करता, ये जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो करेंगे ना तो इसमें आप ही का सबसे पहले भला होगा। और एक रिक्वेस्ट है, कभी भी वंस अगेन आई विल बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग, अंडर एस्टिमेट कभी भी मत करना। अगर भगवान ने आपके लिए कोई हायर पर्पस रखा है तो कृष्णा विल एंश्योर वन थिंग, बिफोर यू लीव दिस बॉडी वी हैव टू लीव। जब भी सुबह देखे शरीर अपने चेहरे को, आपको मान रहे कितने भी अच्छा बॉडी बिल्डर होगा ना, एक बुखार आता है ना, वो 24 घंटे 10 घंटे में वो पलंग पे लेट जाता है और वो खुद भी नहीं उठ सकता अपने आप से। अगर अच्छे वाला बुखार आ रहा है 2-3 तक पहुंच गया तो ये सुनो, संसार में आपका पैसा, आपकी मेहनत करी हुई 10 साल से जिम एक्सरसाइज कर रहा था, शरीर भी आपका साथ छोड़ जाएगा, आपके दोस्त यार आपको छोड़ जाएंगे, माँ बाप जो आपकी मदद करना चाहते हैं वो भी आपको छोड़ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे मदद। तो उस समय कौन आएगा पता है? भगवान। कब आएगा? जब आपका उससे कनेक्शन होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आज मैं फंस गया तो बोलूँ जय श्री राम भगवान बचा ले, नहीं। यू हैव टू हैव सम क्रेडिट्स। क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसको तो लेंगे ना, पैसा नहीं है तो ये क्रेडिट कार्ड स्वैप कर लिया। अब वो क्रेडिट कार्ड क्या है? जो आपकी डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है।
घर से निकलने से पहले जी 10 मिनट हम पूजा कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए कोई फायदा नहीं, अपने आप को धोखा मत दीजिए। पढ़ाई के 10 मिनट के लिए करी थी, नर्सरी क्लास से शुरू होकर जो यात्रा शुरू हुई वो आपकी पीएचडी तक कम से कम 16, 17, 18 साल तक चलती है, नॉन स्टॉप रेगुलरिटी के साथ, यस और नो। तब जाके वी एक्सपेक्ट समथिंग, और उसमें जब नहीं निकलता तो रोने लगते हैं। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बाय स्पेंडिंग 5-10 मिनट्स अ डे और मे बी 5-10 मिनट्स इन वंस इन अ वाइल आपको भगवान मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे भाई, कभी भी नहीं मिलेंगे। धोखा मत दीजिए अपने आप को।